जय श्री राम। हर एक इंसान को जीवन के अंदर उसकी अच्छाई और उसकी वाहवाही करने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसके अवगुणों को बताता है, उसके बुराइयों को बताता है, उसके भीतर छुपे हुए दोषों को बताता है, तो वही उसका सच्चा मित्र भी होता है और वही जीवन में उसका साथ देने वाला भी होगा। क्योंकि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो हर कोई आपके साथ है, लेकिन बुरे समय में भी यदि आपके साथ कोई है तो वो आपका सच्चा मित्र है। इसी चीज़ से, इसी तथ्य से संबंधित मेरा आज का ये वीडियो है, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेष राशि के जातकों के जीवन के अंदर कैसा उनका स्वभाव है, कैसी उनकी शैली है, क्या गुण अवगुण है, कौन आपके लिए मित्र है, कौन आपके लिए शत्रु है, कौन आपका भाग्योदय करेगा, कब आपका भाग्योदय आपके जीवन के अंदर होने वाला है। इन सब से संबंधित स्थितियों को मैं यहाँ आपके सामने बताऊंगा कि आपके भीतर क्या ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, क्या आपके भीतर कमियां हैं, कौन सा ग्रह आपके फेवर में है, कौन सा ग्रह आपके फेवर में नहीं है, क्यों, कौन आपको धोखा दे सकता है और किसके साथ आपको संबंध बनाकर रखना चाहिए। ये सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। अब बहुत मोटे सिद्धांत से मैं आपको समझाऊंगा, जिसको हम बहुत सरल भाषा में कहें कि भैया बहुत सरल ज्योतिष के तरीके से मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। देखिए, काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि यानी पहली, यानी सबसे सरल। सबसे सरल यानी व्यक्ति भी सरल है। न व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा है, न व्यक्ति घुमावदार है, न व्यक्ति के भीतर प्रपंच है, न व्यक्ति धोखेबाज है, न व्यक्ति चीटर है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति है, क्योंकि ये काल पुरुष की पहली राशि है। इस पे लिखा हुआ है 1 नंबर, और 1 नंबर यानी स्वभाव के अंदर अडिगता। जो कह दिया वो करूंगा, जिस बात को कह दिया, जिस वचन को दे दिया, उस वचन पर अडिग रहता है ये व्यक्ति, क्योंकि ये 1 नंबर है। और मेष राशि पर 1 ही नंबर लिखा जाता है, यानी जहां आपका चंद्रमा बैठा है वो मेष राशि है। यानी मेष राशि के अंदर चरता है। चरता मतलब चलायमानता। ऐसे लोगों के स्वभाव में चलायमानता है। ये लोग जीवन के अंदर किसी एक कार्य पर लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं, जिसके कारण इनको जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ जाता है। अगर ये किसी एक काम के पीछे टिक गए और लगातार इन्होंने अपने जीवन के अंदर वहां पर अपना टारगेट बनाए रखा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अकेली राशि सभी बाकी राशियों पर भारी पड़ जाएगी। ऐसे होते हैं ये लोग, यानी चलायमानता रखते हैं, चर राशि है, इधर उधर चलना। शास्त्र कहता है मेष मतलब मेढ़ा, मेढ़ा मतलब भेड़, भेड़ के होते हैं 4 पैर। चतुष्पद राशि है ये, 4 पैरों से। मेष का भी देखो चलता रहता है, चलता रहता है। तो वैसा ही ये है कि एक जगह टिक नहीं पाते ऐसे लोग। इनको कुछ ना कुछ करने को चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत है, इनके अंदर चलायमानता बहुत है, क्योंकि ये मंगल प्रधान राशि है। और मंगल को शास्त्र में कहा गया है सेनापति। ऐसा प्लेनेट जो रूल करना पसंद करता है, ऐसा प्लेनेट जो अधिकार जमाना पसंद करता है। यानी ऐसे लोग बहुत आसानी से किसी दबे बसे काम भी नहीं करते। इनसे आप कभी भी दबे बसे करके काम नहीं करा सकते, कभी भी इनको डरा धमका कर काम नहीं करा सकते। इनसे काम निकलवाना है तो ये अग्नि तत्व राशि है, और अग्नि को ठंडा करता है जल। यानी प्यार से काम लोगे तो ही ऐसे लोग वश में आ सकते हैं, अन्यथा वश में नहीं आते। ये क्योंकि इनकी राशि है अग्नि तत्व राशि। अग्नि यानी तेजपन इनके अंदर है, इनके अंदर ऊर्जा है, इनके अंदर ऊष्मा है। ऐसे लोगों को वो कार्य दो जो जीवन में मेहनत के कार्य हों, कि भी मेहनत के कोई भी कार्य हैं उसको ये करने में सक्षम है। कुछ जल्दबाज किस्म के ऐसे लोग देखे जाते हैं, क्योंकि ये चर राशि है। जहां चलायमानता है तो वहां जल्दबाजी भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखी जाती है, कि किसी भी चीज के प्रति पेशेंस नहीं होता, किसी भी चीज के प्रति इनके भीतर जो है धैर्य नहीं है। आज कोई चीज किसी ने बताई आपका ये काम हो जाएगा, तो बस पेशेंस खो रहे हैं कि बस जल्दी से पता लग जाए। आज काम शुरू करा, बस जल्दी से ही पैसा आना शुरू हो जाए। अब चाहे वो ऐसी स्थिति में वो व्यापार कर ले, अगर थोड़े दिन 2 5 7 दिन अगर ग्राहक नहीं आया, काम नहीं मिला, तो उनको ऐसा लगेगा कि व्यापार करना बेकार हो गया, मुझे व्यापार करना ही नहीं चाहिए था, मैं तो कोई दूसरा व्यापार कर लूँ, मैं तो कोई व्यापार बदल लूँ। और जबकि व्यापार का नियम यह है कि कोई बात नहीं है, पूरे महीने काम मत आओ, लेकिन एक बार काम आएगा और वही काम आपको आगे ले जाएगा।
इसलिए इन लोगों को ठहराव लाना जरूरी है, खास तौर पे जब जब ये जीवन में व्यापार करते हैं, क्योंकि ये सेनापति हैं, क्रोधी हैं। छोटी छोटी बातों पर इनको क्रोध आ सकता है, किसी के अंडर में काम करना इनको पसंद नहीं होता है। कुछ जल्दबाज किस्म के होते हैं, अडिग होते हैं, लेकिन मेहनती और साहसी भी बहुत होते हैं। सभी राशियों में देखें तो सबसे ज्यादा स्वभाव इनका मेहनत और साहसी का होता है कि अगर मन करा तो अकेला खेत पूरा ही खोद देंगे, और मन नहीं करा तो कुछ भी नहीं करेंगे। अपना मन है तो 10 आदमियों का काम अकेले करने में सक्षम है, इतनी ऊर्जा ऐसे लोगों के भीतर है, क्योंकि मेहनत की पराकाष्ठा से बहुत आगे हैं, बहुत मेहनती होते हैं, स्वयं के कार्य करने वाले होते हैं, यानी अपने बल पर कार्य को अंजाम देने वाले ऐसे लोग होते हैं। अपनी मनमानी करने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही देखा जाता है कि भाई कोशिश ये करते हैं कि भाई मुझे कोई रूल ना करे, मेरे ऊपर कोई अधिकार ना जमाए, जो मेरा मन करता है वो मैं करें। लेकिन ऐसे लोगों को स्वभाव में चलायमानता, क्रोध, जल्दबाजी और चर राशि और अग्नि तत्व राशि के होने के कारण जीवन में जब जब आप सलाह लेके काम करेंगे तब तब आप जीवन में ज्यादा सफल होंगे। आपके अंदर ये अच्छाई भी है कि आप काम कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर ये कमी भी है कि आप सुनती सबके हो, करते अपनी मन की ही हो। ये आपके लिए एक प्रॉब्लम का विषय है। इसलिए अगर कोई भी काम आपको करना है जीवन में, कोई भी निर्णय लेना है, चाहे एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, आप किसी समझदार व्यक्ति से सलाह ले लो। इन समझदार व्यक्तियों से ली गई सलाह आपके जीवन में नया उदय कर सकती है, आपको प्रकाशमान कर सकती है। चलायमानता मन में और स्वभाव में है, लेकिन मित्र बनाने में ऐसे लोग अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों के मित्रों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि इनके स्वभाव के अंदर एक कमी भी देखी जाती है कि ये लोगों के ऊपर बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। किसी ने इनको कोई 2-4 बात बताई, बहुत जल्दी से इनको विश्वास कर लिया। यानी ऐसे लोगों को प्यार से जीतना बहुत ज्यादा आसान है। ट्रैवलिंग्स के शौकीन होते हैं, घूमना फिरना इनको पसंद होता है, क्योंकि ये चर राशि के हैं। ऊर्जा ऊष्मा के कुचालक हैं, एनर्जी इनके अंदर भरपूर है। थोड़ा इसी एनर्जी और गुस्से की वजह से संबंधों को निभाने में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं ये लोग, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो। कि हर कोई इनसे कहता कि भाई ये व्यक्ति मन का तो बहुत साफ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मन में होता है बोल देता, अब किसी कहता नहीं, लेकिन इसकी बातें चुभने वाली होती हैं, इसकी बातें दिल को बहुत कुरेद देती हैं। ये व्यक्ति समझो सख्त नारियल की तरह, बाहर से बड़ा सख्त है लेकिन अंदर से बड़ा सॉफ्ट है। ये थोड़ा इनके अंदर कमियां हो जाती हैं। तो अब इसके अंदर जो अच्छाई और बुराई मैंने बताई, आप उसको अपने अंदर जीवन में अपनाओ कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, क्योंकि ऐसा हमने एक नहीं हजारों लोगों को देखा है, शास्त्रों को पढ़ा है, नॉर्मल लोगों से भी मिले हैं, व्यवहारिक ज्योतिष में भी देखा है, शास्त्रीय ज्योतिष में भी देखा है। उसी चीजों को इकट्ठा करके हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा ही नहीं है, हमने लोगों को देखा है और उनकी कमियां हमने उन लोगों को बताई हैं, उन्होंने उस पर सुधार किया और काम किया और जीवन में आगे बढ़ गए। कब होता है इन लोगों का भाग्य होता है? देखिए, आपके भाग्य को संभालने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति भाग्य ही नहीं संभालते, बृहस्पति धन को भी संभालते हैं। आपकी राशि से नवम के स्वामी बृहस्पति हैं। तो अधिकतर ये देखा गया है कि जीवन में 24 वर्ष के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय ज्यादा अच्छा होता है। यानी बृहस्पति ब्रह्मांड के जब तक 2 बार चक्कर ना लगा ले वापस, अधिकतर ये देखा गया है कि जब जब 24 वर्ष के बाद बृहस्पति का गोचर में नवम भाव और पंचम भाव से संबंध बनता है, तब ऐसे लोगों के जीवन में भाग्योदय होता है। यानी 24वें वर्ष, 27वें वर्ष, 29वें वर्ष में ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ये हमने बहुत ज्यादा देखा है। यानी भाग्य बनाने वाला ग्रह बृहस्पति है। ऐसे लोगों को जीवन में अपने इष्ट देव की तरह बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति के मंत्र जपने चाहिए। कम से कम गुरुवार को तो बृहस्पति के मंत्र जप ही लो, और आपकी राशि के लॉर्ड है मंगल, उनकी भी पूजा रोजाना किया करो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं शत्रुता की बात करूं कि किन लोगों से आपको बचना चाहिए, कौन आपके लिए चीट कर सकता है, तो आप देखेंगे कि मिथुन और कन्या राशि के जातक, आप इनसे थोड़ा सावधान रहें। इनके साथ आपको चीटिंग मिल सकती है, क्योंकि इनके स्वभाव में और आपके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। ये अंदर ही अंदर गूढ़ होते हैं और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ऐसे लोग आपसे काम निकाल जाएंगे, ऐसे लोग आपको चीट कर देंगे, ऐसे लोग आपके साथ धोखा कर जाएंगे। आप तो रहेंगे बहुत ज़्यादा स्वतंत्र, आप तो रहेंगे बहुत ज़्यादा फ्री, बहुत ईमानदार, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके साथ चीट कर जाएंगे। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है, आसानी से किसी पर विश्वास करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत आसानी से अपनी मन की बात किसी के सामने पूरी तरीके से रख देते हैं।
वो आपकी बातों को ग्रहण कर लेता है और मौका आने पर आपकी बातों से आपको ही प्रताड़ित करेगा, आपको ही ब्लैकमेल करेगा, आपको ही चीट करेगा। आप सोचेंगे मैंने मित्र समझ के, दोस्त समझ के, अपना समझ के इसको बताया, लेकिन आज ये मेरी ही बातों से मुझको टॉर्चर कर रहा है। तो ये कमियां अपने अंदर से निकाल दीजिए। थोड़ा धन सेविंग करने की ऐसे लोगों को आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हाथ थोड़ा आपका खुला है। आप जल्दी से पैसा खर्च कर देते हैं, पैसा आपके पास आ गया बड़े खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी से इसको थोड़ा खर्च कर देते हैं। उस पर थोड़ा आदत डालनी चाहिए। अगर मित्र की बात करें तो मकर राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, ऐसे लोगों के साथ मित्रता करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोग आपको ज्ञान देंगे, ऐसे लोग आपको मदद करेंगे, ऐसे लोग आपको सही सलाह देंगे। उनकी सही सलाह से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। चाहे वो जीवन में लव लाइफ वाले ऐसे लोग हों, चाहे लाइफ पार्टनर्स हों, चाहे बिजनेस पार्टनर्स हों, चाहे मित्र हों, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। क्योंकि ये जो मैं चीज़ आपको सारी बता रहा हूँ, ये आसान नहीं है। ये हमने बहुत बहुत समय में देख कर लोगों को शास्त्र पढ़ के इकट्ठी की है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो ये मेरा आज का विषय था। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।